भाइयों जो हम आज वीडियो बना रहे हैं भाइयों, आज वीडियो बनाएंगे न्यू हॉलैंड एक्सल सीरीज़ का ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड का 5510। तो भाइयों जो इस ट्रैक्टर की जो वीडियो बनाने का जो मकसद है साफ साफ ये है कि इस ट्रैक्टर में 48 गियर हैं। जी हाँ, पूरे 48 यानी कि 48 गियर हैं इस ट्रैक्टर में। तो भाइयों यही आपको इस वीडियो में दिखाने हैं और कुछ जो है ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। तो भाई सबसे पहले हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, ट्रैक्टर के इंजन की बात करते हैं। तो भाइयों ये 50 HP का ट्रैक्टर है, वही जो न्यू हॉलैंड में 50 HP कैटेगरी में इंजन आते हैं, फीएट का इंजन आता है जिसको इविको के नाम से या इवेको के नाम से भी जानते हैं। तो भाई वही सेम इसमें 2931 सीसी का इंजन है, 5510 ट्रैक्टर है और 50 HP का ट्रैक्टर है। तो भाई ये 4 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है और एक्सल सीरीज़ का जो है अपना ट्रैक्टर है। एक्सल सीरीज़ में आपको पता ही है कि जो इसके बैक जो इसके पिछला हिस्सा होता है ये इसमें हवा रिडक्शन नहीं होती, इसमें ईपी साइक्लिक रिडक्शन सिस्टम होता है। मतलब कि जो इसकी जैसे फार्म ट्रैक में होता है या उसमें मैसी में होता है, इसमें मैसी में पीडी होता है और फार्म ट्रैक में ईपीआई बोल देते हैं, उस तरीके का है। इसमें ईपीआई रिडक्शन सिस्टम इसका पिछला हिस्सा आता है, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आती, कहने का मतलब ये है। और भाई जो फ्रंट एक्सल है ट्रैक्टर का वो भी स्ट्रेट एक्सल है इसका, है ना। 2 तरीके का एक्सल आता है, एक तो बेबल गियर सिस्टम आता है जो कि कुबोटा के ट्रैक्टर में आता है, कुछ जॉन डीयर के छोटे ट्रैक्टर में भी आता है, ठीक है जी। वो पडलिंग स्पेशल होता है ना, उसको पडलिंग स्पेशल बोलते हैं। वो भी जो है न्यू हॉलैंड बनाती है, लेकिन जो ये वाला ट्रैक्टर है ये अपना फ्रंट एक्सल जो इसका है स्ट्रेट टाइप है। तो भाई इसके बोनेट वगैरह आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार लुक के साथ ये बोनेट आता है। और भाई दूसरी जो बात है, मैं आपको उसकी जो फ्रंट लाइटें है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ और बताता हूँ। भाई अब ध्यान देना थोड़ा सा इस पे, जो वीडियो पे अच्छी तरीके से। जो इसकी जो नीचे वाली लाइट है देखो, दोनों तरफ से देखो, ये बिल्कुल सीधी है। और जो ऊपर की जो लाइट है ये वाली, तो भाई ये थोड़ी सी तिरछी टाइप है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से तिरछे टाइप से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो इसका चांदना है वो थोड़ा सा रोड के साइड में पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे यह है, फॉर एग्जांपल कैसे भाई आपके फ़ोन में एक नॉर्मल कैमरा होता है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है ना। तो अगर आप इसके चारों लाइटें जलाओगे तो अल्ट्रा वाइड का काम करेगी, आपको पूरी चौड़े तरीके से रोड के दोनों तरफ दिखाती है लाइटें जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बोनेट खोल के दिखाता हूँ। तो भाई सिंगल पीस बोनेट इसका ट्रैक्टर का जो अपना है। तो भाई उसके जो आगे हैं बात करते हैं। तो भाई ये इसका ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। और भाई उसके ऊपर आप चीज़ देख रहे हो कि ये क्या चीज़ है। तो भाई उसको प्री डस्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, मतलब कि जो डस्ट के जो मोटे कण होते हैं तो वो यहीं पे रुक जाते हैं। ये भी सेफ्टी के लिए जो है न्यू हॉलैंड ने लगाया हुआ है। उसके बाद भाई पीछे जो है अपना इसका रेडिएटर लगा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई जो ये कूलर लगा हुआ है ना, ऑयल कूलर लगा हुआ है ये वाला। तो भाई ये हाइड्रोलिक का जो ऑयल कूलर होता है, हाइड्रोलिक का जो तेल है वो यहाँ से ठंडा होता है। ये एक अलग सी चीज़ है, अलग सी चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हाइड्रोलिक का ऑयल ठंडा करने के लिए जो ऑयल कूलर लगाए जाते हैं बहुत ही कम ट्रैक्टर में होते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में मिला हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, देखो फ़ायदा बताता हूँ आपको। एक तो भाई जब भी आप लंबे टाइम तक अगर आप हाइड्रोलिक का यूज़ कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस हाइड्रोलिक की डाउन नहीं होने की। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितना तेल हाइड्रोलिक का ठंडा चलेगा उतना ही जो उसमें है लुब्रिकेशन बनी रहेगी। लुब्रिकेशन का यहाँ पे मतलब है कि उतनी ही अच्छी उसमें चिकनाहट बनी रहेगी। जितनी अच्छी चिकनाहट बनी रहेगी उतना ही जो है आपके ट्रैक्टर की जो गरारे वगैरह हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो कम घसाई करेगा, कम घसेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ इतना काम ये करती है। तो भाई नॉन टर्बो ट्रैक्टर है और इनलाइन पंप के साथ जो अपना ट्रैक्टर ये आता है, ठीक है। 50 HP का ट्रैक्टर है, ठीक है भाई। तो इसका बोनेट बंद करते हैं। उसके बाद में जो गियर सिस्टम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस ट्रैक्टर में वो दिखाता हूँ। तो भाई जैसे ही हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका जो प्लेटफॉर्म है भाई वो बड़ा ही एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बल्कि बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अगर महिंद्रा की बात करें तो नोवो सीरीज है जो अपनी, तो उसमें इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यू हॉलैंड की एक बात मैं यहाँ पे जरूर खासियत इसकी बताऊँगा कि आप इसमें कोई से HP कैटेगरी में भी किसी भी सीरीज़ का ट्रैक्टर ले सकते हो। TS सीरीज़ का ले सकते हो, आप एक्सल सीरीज़ का ले सकते हो, ठीक है जी। किसी भी सीरीज़ का 4 व्हील ले सकते हो, सभी तरह के ये बनाते हैं।
और भाई एक इसमें जो अलग चीज़ इस ट्रैक्टर को अलग बनाती है वो बनाती है जिसका फ्यूल टैंक। तो भाई डबल फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर में आता है और पूरे जो है 100 लीटर का है। एक बार भरवाओ, देखो 50 HP का ट्रैक्टर है, मान लीजिए कि 5 लीटर भी घंटे का तेल खा रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम ये जो ट्रैक्टर है चल पाएगा। ठीक है जी, 100 लीटर का जो है फ्यूल टैंक है। और यहाँ पे भाई टैंक तो 2 हैं, लेकिन जो फिलिंग पॉइंट है जहाँ पे तेल गिरेगा वो सिर्फ एक ही है। तो एक से ही जो दोनों अपने फ्यूल डीजल टैंक है वो फिलअप होते हैं। तो भाई अब हीट गार्ड देख लीजिए कितने अच्छे हैं, बड़े और अच्छे और अट्रैक्टिव जो हैं इसके हीट गार्ड लग रहे हैं। आप फाइबर वगैरह देख लीजिए कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट बना रखा है, पूरे अच्छे तरीके से डिज़ाइन दोस्तों कर रखा है। और इसके जो मडगार्ड वगैरह भी है, डीलक्स टाइप जो ट्रैक्टर आते हैं उनमें ऐसे मडगार्ड होते हैं कि बिल्कुल ही है किसी भी तरीके का कोई गारा मिट्टी ड्राइवर तक जो ट्रैक्टर पे बैठा है उस पर नहीं पहुंचती। उसके बाद भाई जैसे ही हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे सस्पेंडेड टाइप आपको इसके क्लच और ब्रेक्स मिल जाते हैं। ठीक है जी। और भाई उससे मुझे एक चीज़ ने अट्रैक्ट किया काफ़ी, जो इस ट्रैक्टर की सीट है, जो कि मैं मानता हूँ कि ट्रैक्टर का सबसे कंफर्टेबिलिटी में सबसे जो पहला नंबर होता है, सबसे जो चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो देनी चाहिए उस ट्रैक्टर की सीट को कि वो कैसी है। तो भाई सीट बड़ी ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है ना। उसके बाद में गेयरों की बात भी करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। और भाई एक लिफ्टोमेटिक की सुविधा भी ट्रैक्टर में बनी हुई है, ये देख लीजिए आप, ये लिफ्टोमेटिक बटन है तो इसकी सुविधा भी है। हाइड्रोलिक के बारे में जरूर बात करेंगे। वैसे न्यू हॉलैंड की जो हाइड्रोलिक है वो बहुत ही अच्छी हाइड्रोलिक है। अच्छी का यहाँ पे मतलब है कि जो उसके सेंसिंग लेवल है वो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी में आता है। तो भैया ये जो आप हैंडल देख रहे हो ये इसका ऑक्सिलरी वाल्व वगैरह है। अगर आप पावर ट्रॉली चला रहे हो या आप प्लो चला रहे हो, आपके रिवर्सेबल प्लो हैं, और भी अगर जितने भी आपके अगर आप जो पावर वाली चीज़ें हैं, जैक वाली चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ों को ऑपरेट करेगा। ठीक है भाई। और अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, यानी कि जो दिखने में सबसे सुंदर लगता है उस चीज़ की बात करेंगे। तो भाई आप देख सकते हो इसमें पीटीओ भी काफ़ी तरह की पीटीओ दे रखी है। इकोनॉमी पीटीओ जो अपनी 1600 पे काम करती है, और उसके बाद में भाई 2400 पे 540, मतलब कि 540 का यहाँ मतलब कि पावर पीटीओ भी इसमें ऑप्शन है। और भैया साथ में ही 1000 जो चक्करों वाली पीटीओ होती है उसका भी इस ट्रैक्टर में ऑप्शन है। मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर में कितना कुछ दे रखा है पीटीओ के मामले में। अभी तो जैसे गियरों का नंबर आएगा तो जब देखिए आपकी कितना ज़्यादा फीचर्स हैं इस ट्रैक्टर में। तो भाई ये इसका एक्सीलेटर हैंडल हो जाता है ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे आता है जॉन डियर का और अपना न्यू हॉलैंड का जो एक्सेल सीरीज़ के है यहाँ पे आता है। और अब यहाँ पे देख लीजिए कितना खुला डुल्ला है। जैसे मैं यहाँ पे पैर धरूँगा, देखो जो मेरी दोस्तों जो मेरी हाइट है वो 6 फीट है पूरी, और यहाँ से देख सकते हो आप मेरी की जो टांगे हैं पूरी यहाँ से खुल सकती हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है जी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा एक बात जज हो सकती है कि काफ़ी जो है खुला डुल्ला जो है अपना ट्रैक्टर है। ठीक है भाई। ऊपर बैठ के भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आगे दिखने में कोई दिक्कत हो। साइलेंसर भी है जो उनसा अपना पाइप है वो नैरो टाइप है, इसमें भी कोई दिखने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लग रही। बिल्कुल आगे से बिल्कुल अच्छे तरीके से जजमेंट ड्राइवर साहब कर सकता है। ठीक है जी। और भाई अब करते हैं इसके जो मेन बात थी इसके ट्रांसमिशन की, है ना। ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था कि इसमें 48 गियर है। मैं आपको वो गिनवाता हूँ कैसे। भाई एक तो ये ट्रैक्टर हाई लो मीडियम है। ठीक है। हाई लो मीडियम का सीधा सीधा मतलब हो गया कि एक ट्रैक्टर में 3 स्पीड है ना। उसका मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ, ये देख लीजिए। तो भाई 4 गियर इसमें आपको फॉरवर्ड मिलेंगे, है ना। बैक गियर इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? बैक के लिए इसमें दे रखी है सिंक्रो शटल, ये शटल दे रखी है। सिंक्रो शटल बोल दो या आप बोल दो इसको शटल शिफ्ट या सुपर शटल बोल दो। इसको हर जो अपने कंपनी वाले भाई हैं वो 3-4 नामों से जाने जाते हैं। इसमें होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरे गियर में ट्रैक्टर को चला रहे हैं और आपको ट्रैक्टर जो है बैक करना है, तो आप इस शटल को ऐसे पीछे कर दोगे। ठीक है, ऐसे। अगर आपको आगे चलाना है तो आप इसे फॉरवर्ड कर दोगे, और अगर आपको पीछे करना है तो आप इसको रिवर्स कर दोगे। बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर फॉरवर्ड चलना है आगे कर दीजिए, बीच में न्यूट्रल हो जाएगा और पीछे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है भाइयों।
तो भाइयों अब करते हैं गियर की बात, है ना। जैसे आपको इस हैंडल पे या ये वाले लीवर पे 4 गियर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो भाइयों हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है तो 3 स्पीड है इसकी, मतलब कि एक लो में ये 4 बार आगे जाएगा, हाई में 4 बार जाएगा और मीडियम में भी 4 बार आगे को जाएगा। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। और भाइयों 12 के बाद इसमें एक स्पीटल गियर लगा हुआ है, स्पाइटल गियर भी बोल देते हैं, ये वाले गियर, ये वाली चीज़, ये यहाँ पे गियर लगा हुआ है इसमें, ये वाला देखो ऐसे ऊपर को उठ के लग जाता है वो। तो भाई इस एंगल से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, उस एंगल से अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा था। तो भाई देखो यहाँ पे 2 गियर लगे हुए हैं, तो ये खींचने वाले, जो इस साइड वाला है ये वाला पीछे वाला, ये तो 4 व्हील ड्राइव का है, और जो ये वाला है ये इसकी स्पीड को ज़्यादा करता है, ठीक है जी। तो 12 तो नॉर्मल हो गए थे, 12 ही ये ऊपर खींचने पर लगाने पर 12 ये दुगने ये कर देगा, तो 12 दूनी 24 हो गया ना। और 24 तो गियर इसके हो गए आगे को, और उसके बाद में आती है भाई आपको बताता हूँ मैं, जो अपनी ये सिंक्रो शटल है, ठीक है जी। और उतने ही गियरों में ये आगे जाएगा और उतने ही गियरों में जो अपना है ये ट्रैक्टर पीछे जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि इस ट्रैक्टर में 24 गियर हैं। इस तरीके से जो है कंपनी गिनवाती है कि हमारे ट्रैक्टर में 24 गियर है। और जो फ्रंट के 24 हैं, फॉरवर्ड के 24 हैं, वो तो हम यूज़ में कहीं ना कहीं ला सकते हैं, लेकिन जो बैक के 24 हैं वो आप खुद समझते हैं कि पीछे को रिवर्स को 24 गियर हम कैसे यूज़ में लेके आएंगे, है ना। चलो वो यूज़ में करना अलग बात है, कंपनी का काम है फीचर्स देना, और वो किसानों को प्रोवाइड करवा रही है। तो भाई उसके बाद में अगर हम ट्रैक्टर के ROPS की बात करें, देखो एक चीज़ रह गई थी जो बड़ी ज़रूरी थी, ROPS या कह सकते हैं कि फाइबर कनोपी वगैरह जो न्यू हॉलैंड एक्सेल सीरीज में देता है। तो भाई बड़े अच्छे तरीके से इस ट्रैक्टर की फिटिंग करी गई है, देखो यहाँ से डबल पाइप लगा हुआ है और पूरे अच्छे तरीके से जो है कंपनी फिटेड इसका ROPS लगा हुआ है। और भाई पूरे अच्छे तरीके से ये इसका मतलब कि PTO का लीवर है, PTO इकोनॉमी और PTO वाला पावर वाला, ठीक है जी। उसके बाद में ये जो 1000 चक्रों वाला है सारा सिस्टम इसमें दे रखा है, और आई क्लच के साथ ही ट्रैक्टर है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच के साथ, है ना। वो तो इसके छोटे ट्रैक्टर भी आते हैं। और हाइड्रोलिक में भाइयों एक्स्ट्रा जैक लगा हुआ है, जो कि 5 क्विंटल की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ा देता है, लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, और उठाने की जो क्षमता है बढ़ा देता है। उसके बाद में भाइयों अगर मैं एक बात और बताऊं, आप इस ट्रैक्टर में डबल PTO भी लगा सकते हो, ठीक है जी। भाइयों कंपनी ने अलग से जगह दे रखी है, अगर कोई ऐसे इम्प्लीमेंट हो तो इन फ्यूचर आएंगे तो आप डबल PTO शाफ्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और भाइयों अगर टायरों की बात करें, एक बार आपको टायरों के बारे में बता देता हूँ। जो पिछले टायर हैं 16/9/28 के हैं, जो हमारे इसके फ्रंट के टायर हैं वो टायर हैं जी 9/50/24 के, ठीक है भाइयों। तो भाइयों ये ट्रैक्टर था, और कैसा आपको लगा ये मान के चलिए कि तकरीबन फीचर्स से भरा हुआ ये ट्रैक्टर है, फुल्ली लोडेड ये ट्रैक्टर है फीचर्स, है ना, इन मतलब कि फीचर्स के भरा हुआ।